दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाली है क्योंकि ये कहानी कुछ सुपर हीरो बच्चों की है जिनके अंदर ठूस ठूस के सुपर पावर भरा होता है और इन्हीं के बीच हमारा हीरो होता है जिसको अपनी शक्तियों का पता ही नहीं होता। वो दोस्तों, उसे किस तरह से अपनी सुपर शक्ति मिलती है ये कहानी हम देखेंगे। और दोस्तों, उसके पहले आप मेरे चैनल के सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं। अब चलते हैं सीधा मूवी की ओर। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं विल को, जो कि भारी वेट उठा रहा होता है, लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी वो उसे नहीं उठा पाता। दरअसल विल अपनी मॉम डैड की तरह बनना चाहता है क्योंकि उसके मॉम डैड एक सुपर हीरो हैं और वो लोग अपनी सुपर पावर से हमेशा इस शहर को बचाते आ रहे हैं। तो विल चाहता है कि वो भी अपनी मॉम डैड की तरह बन सके, इसीलिए वो हमेशा इस तरह की बचकानी हरकत करता रहता है। ऐसे ही बातों में पता चलता है कि आज उसका पहला दिन है। उसके साथ स्कूल जाने के लिए उसकी बचपन की फ्रेंड आई होती है जिसका नाम लायला होता है। लेकिन तभी विल के डैड को मेयर की कॉल आती है और वो कहते हैं कि शहर में कोई खतरा आया है तो तुम्हें जल्दी से आना होगा। जो सुनकर ये लोग जल्दी से शहर को बचाने के लिए निकल जाते हैं। और जब विल टीवी ऑन करता है तो देखता है कोई एक बड़ा सा स्टील का रोबोट शहर में तबाही मचा रहा है। और तभी सही वक्त पे वहाँ पे विल के मॉम और डैड पहुँच जाते हैं। और दोस्तों, हम विल के डैड की पावर देखते हैं जो कि एक ही बार में उस रोबोट को नीचे गिरा देते हैं। और कुछ इस तरह से उन्होंने फिर से एक बार शहर को बचा लिया होता है। विल के डैड निशाने के तौर पर उस रोबोट की आंख निकाल के अपने साथ ले आते हैं। अब हम देखते हैं कि विल और लायला भी स्कूल जाने के लिए निकल जाते हैं, जहाँ उन्हें रॉन विल्सन नाम का बस ड्राइवर मिलता है जो कि विल के साथ पहले अच्छा व्यवहार नहीं करता। लेकिन उसे जैसे ही पता चलता है कि विल के मॉम डैड सुपर हीरो हैं तो वो उन्हें स्पेशल फील कराने लगता है। ये लोग स्कूल जाने के लिए निकल जाते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि अचानक बस पुल से नीचे गिर जाती है और हवा में जाते ही एक फाइटर प्लेन के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। जिसके बाद हम इनके स्कूल को देखते हैं जो कि हवा में फ्लोट कर रहा होता है, क्योंकि दोस्तों ये आम स्कूल नहीं होता बल्कि यहाँ पे वही बच्चे पढ़ सकते हैं जिनके मॉम या डैड में से दोनों में से कोई एक सुपर हीरो होना चाहिए। अब यहाँ आते ही विल देखता है कि दो बच्चे हवा में फ्लाई कर रहे होते हैं और एक लड़की को हम देखते हैं जिसके अंदर फ्रीज करने की पावर होती है। अब हर स्कूल की तरह यहाँ पे पुलिस होते हैं और जब वे विल के ग्रुप को देखते हैं तो उन्हें घेर लेते हैं, जिसके बाद वे उन सभी से $15 मांगने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे सही वक्त पे ग्वेन आ जाती है जो कि स्टूडेंट की प्रेसिडेंट होती है। और ग्वेन को देखते ही वो बुली बच्चे वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन विल इस सीन के होने के बाद ग्वेन से काफी इम्प्रेस हो जाता है, जो देखकर लायला को तो बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता। अब ये सभी फ्रेशर एक टीचर के पास जाते हैं जो कि इनका पावर टेस्ट करने वाले थे, जिसके बाद हम देखते हैं कि सब बच्चे अपनी अपनी पावर दिखाने लगते हैं, जिस हिसाब से वो टीचर उन्हें ग्रुप में बांटने लगता है। और इसी के साथ विल की चांस आती है, लेकिन विल को तो अपनी शक्तियों का पता ही नहीं था और यह बात वो अपनी टीचर से कह देता है। लेकिन उसके टीचर को लगता है कि शायद विल मजाक कर रहा है, इसीलिए वो एकदम से उसके ऊपर कार गिरा देते हैं। लेकिन विल मरते मरते बच जाता है। अब ये देखकर टीचर समझ जाते हैं कि इसके अंदर कोई सुपर पावर नहीं है, इसीलिए वो उसे लूजर की ग्रुप में डाल देते हैं। और जब विल घर आता है तो सोचता है वो शायद ये बात को अपने डैड को बता दे, लेकिन उसके डैड विल के कुछ कहने के पहले उसकी बड़ाई करने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हें भी एक दिन सुपर हीरो बन के इस शहर को आने वाली खतरों से बचाना होगा। जो सुनकर विल का प्लान चेंज हो जाता है और वो कहता है कि ऐसा जरूर होगा। अब विल के डैड ने जिस रोबोट की आंख को निकाल के लाया होता है वह उसे अपने कलेक्शन में शामिल कर लेते हैं, जिसके बाद विल के डैड ने अपनी सालों की उपलब्धियों से दिखाने लगते हैं। इन्हीं में से एक पेसिफायर नाम की गन होती है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक थी और इसे विल के डैड ने एक लेडी विलन को हरा के जीता था। लेकिन हम तभी देखते हैं कि वो जो रोबोट की आंख होती है उसमें सीक्रेट कैमरा लगा होता है और उन पर दूसरी ओर से कोई नजर रख रहा होता है जो कि इस कहानी में विलन होते हैं। अब ये लोग जब दूसरे दिन स्कूल जाते हैं तो इन्हें सिखाया जाता है कि गंभीर परिस्थितियों में किस तरह अचानक कपड़े बदले जाते हैं, जिसमें कुछ लोग तो पास हो जाते हैं लेकिन कुछ लोग इस लड़के की तरह बिना कपड़ों के रह जाते हैं। अब विल के सभी फ्रेंड उसके घर पे पढ़ने आए होते हैं, तभी वहाँ पे विल के फादर आके उन सबसे मिलते हैं, जहाँ वो सभी दोस्त उसके फादर को देख के काफी ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि इन सभी लोगों ने अक्सर इसके डैड को टीवी में देखा होता है। विल देखता है कि उसके डैड का मूड काफी अच्छा है, इसलिए वो उन्हें बता देता है कि मेरे अंदर कोई शक्ति नहीं है और ये भी कि इसी वजह से मेरे टीचर ने मुझे लूजर के ग्रुप में शामिल कर दिया। अब ये बात सुनते ही उसके डैड को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने हाथ को टेबल पे बहुत जोर से पटकते हैं, जो देखकर विल तो वाकई में डर जाता है। लेकिन उसके डैड कहते हैं कि शायद तुम्हारे टीचर ने अच्छे से परीक्षण नहीं और वो इसी गुस्से में मोबाइल निकाल के स्कूल में फोन लगाने लगते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि उसके हाथ में इतनी पावर होती है कि मोबाइल चकनाचूर हो जाता है। और ये गुस्सा देखकर विल अपने डैड को शांत करता है और कहता है कि इसमें किसी की गलती नहीं है। अब अगले दिन विल स्कूल जाता है, लेकिन वो अब तक पुलिस की नजर में आ चुका होता है, जिस वजह से वो विल के खाने को धक्का मारकर गिरा देते हैं और वह खाना गलती से जाके एक वेरन नाम के लड़के पे गिर जाता है, जो कि विल का पहले से ही दुश्मन होता है क्योंकि वेरन के डैड एक विलन होते हैं, इसलिए विल के डैड ने उसे जेल पहुंचाया। अब वेरन को इस बात का पहले से ही गुस्सा होता है, लेकिन इस हादसे के बाद उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जिस वजह से अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके विल पे हमला करने लगता है। लेकिन विल किसी तरह से अपने आप को बचा रहा होता है, जहाँ इसी तरह से फाइट करते हुए पूरे कैंटीन में तबाही मच जाती है। और लास्ट में कुछ ऐसा होता है कि वेरन विल को जलाने वाला होता है, जो सीन देखते हुए विल अपने आप को बचाने की कोशिश करता है और वेरन जिस टेबल के ऊपर खड़ा होता है वो उस टेबल को उठा देता है और ये विल ने कैसे किया होता है उसे खुद भी इस बारे में नहीं पता होता। विल उस टेबल को उठा के वहाँ से फेंक देता है, जो सीन देख के सभी लोग विल को सपोर्ट करने लगते हैं और अब विल भी समझ जाता है कि उसके अंदर यही पावर है। ये दोनों आगे भी फाइट करने
करना चाहते थे, लेकिन तभी वहाँ पे प्रिंसिपल आ जाती है और इन दोनों को अपने साथ लेके जाती है और सजा के तौर पर एक कमरे में बंद कर देती है जहाँ पे इनकी शक्तियाँ काम नहीं करेंगी। और विल वेरन को कहता है कि मेरे डैड ने जो भी किया वो सही था और वह पुरानी बातों को भुलाकर वेरन से दोस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन वेरन ऐसा कुछ भी नहीं चाहता। अब विल जब घर जाता है तो अपने मॉम डैड को बड़ी खुशी से बताता है कि मुझे मेरी सुपर शक्तियाँ मिल गई है, जो सुनकर विल के डैड बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन तभी हम उन विलन्स को देखते हैं जो कि एक पेसिफायर मशीन के बारे में बात कर रहे होते हैं, जिसकी बात हमने मूवी के स्टार्ट में किया था, जिसे पाने से इनकी शक्तियाँ और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। लेकिन अब इन लोगों ने उस पेसिफायर मशीन को विल के घर में देख लिया होता है और ये लोग बात कर रहे होते हैं उसे किसी तरह चुराने की। अब अगले दिन विल स्कूल जाता है जहाँ पे उसका प्रोजेक्ट होता है और उसकी पार्टनर वही ग्वेन नाम की लड़की को बना दिया जाता है। लेकिन शक्तियाँ मिलने के कारण विल ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाता है और वो इसी चक्कर में भूल चुका होता है कि उसे कोई प्रोजेक्ट भी बना के लाना। लेकिन इस चीज में ग्वेन इसकी मदद करती है जो कि टेक्नोलॉजी में माहिर होती है और वो टीचर की नजर से बचा के एक लेजर गन को बना के रख देती है। और जब ये चीज टीचर देखते हैं तो वो काफी खुश होते हैं और इन दोनों को शाबाशी देते हैं। इसके बाद ये लोग कैंटीन में नाश्ता करने के लिए चले जाते हैं और आज विल ग्वेन के साथ बैठा होता है, जो चीज लाइला को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, इसीलिए वो वहाँ से उठ के चली आती है और वो विल के दोबारा मिलने पर बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रही होती है। और ये लोग सभी बातों को भूलकर रात को मिलने का डिसाइड करते हैं। और उसके पहले हम देखते हैं कि इनके स्कूल में गेम चल रहा होता है जहाँ पर एक और वही पुलिस बच्चे होते हैं, दूसरी ओर टीचर ने इनकी दुश्मनी को देखते हुए वेरन और विल को एक साथ कर दिया होता है। और इनका गेम ये होता है कि उस थ्रेशर मशीन में एक पुतले को डाला जाता है, लेकिन उसे वक्त के पहले बचाना होगा। अब गेम को स्टार्ट किया जाता है जहाँ वो पुलिस अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके इन्हें काफी मार रहे होते हैं और एक बंदा तो अपने हाथों का इस्तेमाल करके वेरन को पकड़ लेता है, लेकिन वेरन भी कम नहीं होता और अपनी आग से उस हाथ को जला देता है। अब ये गेम कुछ मिनटों तक इसी तरह से चलता रहता है, जो देखकर विल अब अपना दिमाग लगाता है और एक बंदे को उसी के हाथ से पकड़ के एक खम्भे में बांध देता है। और वेरन की हालत अब खराब होती है क्योंकि दूसरा बंदा उसके चारों ओर घूम रहा होता है। वेरन के अंदर फायर पावर होती है जिस वजह से सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। पर तभी अचानक से आके विल उसे बचाता है और उस भूली बंदे को एक हाथ मार के वहाँ से बाहर फेंक देता है। लेकिन अब टाइम भी बहुत ही कम बचा होता है और वो पुतला लगभग थ्रेशर मशीन में जाने वाला होता है। लेकिन तभी विल वेरन को उठा के उस पुतले के ऊपर फेंक देता है, जिस वजह से वेरन उस पुतले को लेकर दूसरी ओर जाके गिरता है। और कुछ इस तरह से इन लोगों ने इस गेम को जीत लिया होता है। अब विल अपनी दोस्त को लेकर घर जाता है और इधर लाइला दूसरी ओर विल का इंतजार कर रही होती है क्योंकि इन लोगों ने मिलने का प्रोग्राम बनाया और विल तो इधर ग्वेन के साथ बिजी होता है और वो भूल चुका होता है कि उसे लाइला से मिलने भी जाना था। और इधर लाइला उसका इंतजार करती रहती है, लेकिन विल काफी देर तक नहीं आता, इसीलिए वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वेरन से ही दोस्ती कर लेती है। और ये दोनों काफी देर तक बात करते अपने टाइम स्पेंड करते हैं। और विल और लाइला जब दूसरे दिन मिलते हैं तो विल को कुछ भी याद नहीं होता कि उसे लाइला से मिलने जाना था, बल्कि वो तो उसके साथ ग्वेन की बात कर रहा होता है। जब लाइला उसे याद दिलाती है तो वो उसे सॉरी बोलता है, लेकिन लाइला नहीं मानती और वहाँ से चली जाती है। अब एक बार फिर से विल जाके ग्वेन से मिलता है, जहाँ तभी विल के घर पे कोई नहीं होता, इसलिए ग्वेन उसको कहती है कि चलो पार्टी करते हैं। जिसके बाद विल के सभी स्कूल के फ्रेंड वहाँ पे आ जाते हैं और वहाँ पे काफी शोर शराबा होने लगता है। और ये दोनों अब तक काफी अच्छे दोस्त बन चुके होते हैं, इसलिए विल ग्वेन को अपने डेट का सीक्रेट रूम में लेके जाता है और वहाँ की नायाब चीजें दिखाने लगता है। लेकिन तभी उस कमरे में कोई दूसरा एंटर होता है और उस पेसिफायर को चुरा ले जाता है। और तो और तभी अचानक विल के मॉम डैड भी वहाँ पे आ जाते हैं और विल को सीक्रेट पार्टी रखने के कारण काफी डांटते हैं और उनका गुस्सा देखकर सभी बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं। और उनके जाने के बाद विल अपने मॉम डैड को सॉरी बोलता है और कहता है कि आज के बाद ऐसा नहीं होगा। अब हम दूसरे दिन का सीन देखते हैं जहाँ बच्चों की फेयरवेल पार्टी चल रही होती है। विल के मॉम डैड को चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया था क्योंकि शहर में काफी फेमस होते हैं। और हम देखते हैं कि इस इवेंट को होस्ट ग्वेन कर रही होती है, जो कि अचानक ही अपना रूप चेंज कर लेती है। और हम देखते हैं कि उसके हाथों से बिजली भी निकल रही होती है। तभी अचानक वो लोग पेसिफायर गन को भी बाहर निकाल लेते हैं, जिस चीज को देख के विल के डैड काफी हैरान होते हैं और वो समझ जाते हैं कि ये वही लेडी विलन है जिसे मैंने सालों पहले हरा दिया था। अब लेडी विलन गन से इन पे हमला करने लगती है और दोस्तों हम उस गन की पावर को देख ही सकते हैं, जो कि एक ही बार में किसी को बच्चा बना सकती है। ये देखकर विल की मॉम भी इस पे हमला करने जाती है, लेकिन वो लोग गन का इस्तेमाल करके उन्हें भी छोटी बच्ची बना देते हैं। अब ये लोग किसी भी रहम नहीं करते और सभी को छोटा बच्चा बनाने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे अपने हीरो की एंट्री होती है, जो कि जाके उस लेडी विलन से तुरंत ही फाइट करने लगता है और वो लोग कई दीवारों से टकराकर फिर जाके नीचे गिरते हैं। लेकिन तभी विल के दोस्तों को पता चलता है कि ग्वेन ने स्कूल की ग्रेविटी में कुछ छेड़छाड़ की है, जिसकी वजह से ये स्कूल कुछ ही देर में नीचे गिर जाएगा। जो देखकर ये लोग इस स्कूल को बचाने की कोशिश करते हैं और इन्हीं के पीछे एक ऐसी लड़की होती है जो कि चूहा बन सकती है। अब ये लोग इसी का इस्तेमाल करते हैं और चूहा बनकर वहाँ जाने के लिए कहते हैं जहाँ पे ग्रेविटी की तार होती है। इधर वो लेडी विलन और विल फाइट कर रहे होते हैं, जहाँ वो लेडी विलन विल को एक हाथ मार के वहाँ से नीचे फेंक देती है और विल स्कूल के बाहर जाके नीचे गिरने लगता है। ये देखकर लायला को लगता है कि शायद अब विल मर गया, लेकिन हम तभी देखते हैं कि विल तो हवा में उड़ रहा होता है और उसे इस शक्ति के बारे में पहले से नहीं पता चला था और शायद इसकी मॉम की वजह से शक्तियाँ उसके अंदर भी आ गई, जो कि हवा में उड़ने में काफी अच्छी माहिर होती है। अब इस बार विल अपनी दोनों शक्तियों को इस्तेमाल करके उस लेडी विलन पे हमला कर देता है और उसे इस तरह से मारता है कि वो बिल्कुल अधमरी हो जाती है। अब वे उड़ भी नहीं पाती। ये देखकर विल को लगता है कि शायद वो ये फाइट जीत
नहीं लिया। लेकिन तभी वो लेडी विलन अपनी आंखें खोलती है और एक बटन दबाती है, जिसकी वजह से वो स्कूल तेजी से नीचे की ओर जाने लगता है। इधर वो चिया इतने सारे वायर को देख कंफ्यूज आती है कि कौन सा वायर काटा जाए और कौन सा नहीं। ये सीन देखकर विल जल्दी से स्कूल के नीचे जाता है और उसे अपने हाथों से रोकने की कोशिश करता है। इसके बाद हम एक कपल को देखते हैं जो कि अपने घर के बाहर खड़े होकर अपनी बातें कर रहे होते हैं। लेकिन तभी अचानक वो देखते हैं कि उनके घर के ऊपर एक बहुत ही बड़ा स्पेसशिप आ रहा है, जो देखकर वो बुरी तरह से डर जाते हैं। लेकिन टकराने के कुछ सेकंड पहले ही वो चुईया तार को काट देती है, जिस वजह से वो स्कूल टकराने से बच जाता है। अब विल फिर से उस स्कूल को अपने हाथों के सहारे ऊपर लेके जाता है और ऐसे लोग जो बच्चों को बड़ा कर सकते हैं, वो लोग अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके सभी छोटे बच्चों को बड़ा कर देते हैं। और उस लेडी विलन को एक बार फिर से गिरफ्तार कर लिया जाता है और इस तरह से वहाँ पे सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। और अब विल लूजर नहीं बल्कि सबका हीरो बन जाता है और उसे अब लाइला ने माफ कर दिया होता है। इसी के साथ ये कहानी दोस्तों खत्म हो जाती है।